गुड मॉर्निंग, जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर, क्योंकि विराट आया था उस दिन स्कूल से और शूज़ उसने छोड़ दिए यहीं पर फ्राइडे में। तो उसके शूज़ यहीं पर रखे थे तो मैं उन्हें आई हूँ लेने, क्योंकि वो हो रहा है रेडी। मैंने कहा मैं ला कर देती हूँ तेरे को शूज़, फिर उनके लिए बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाश्ता क्या सब बना चुकी हूँ। आलू बनाए हैं मैंने और सूखे आलू, और अब बस उनके लिए पराठे सेकूंगी। वे दोनों हो रहे हैं रेडी, नहा लिए दोनों रेडी हो रहे हैं। बस उसको ले जाकर देती हूँ पहले शूज़, फिर बनाएंगे उनके लिए गर्मा गर्म पराठे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनाएंगे, देखिए मैंने आलू, और ये आलू बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें हल्दी नहीं डालती, बस अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और धनिया, हरा धनिया वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। और इन्हें आप समोसों वाली जो फीलिंग है, मतलब समोसों में जो फीलिंग है वो भी, मतलब समोसों के लिए भी इन्हें आप बना सकते हैं। वही टेस्ट आता है बिल्कुल जो मार्केट में समोसों में जो आलू आते हैं, जो उसमें आता है सेम। बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये गोरी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिन से कह रही थी, तो आज मैंने उसके लिए यही बनाए हैं। तो बच्चे लंच ले जा नहीं रहे हैं स्कूल, बस खा कर जाएंगे, तो बस उनके लिए अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर पराठे। तो जी बस यहाँ पर शुरू कर दिए बच्चों के लिए सेकने पराठे, और यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ आज ट्रायंगल शेप के, क्योंकि वो वाले जो हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं वो बना तो लेते हैं जल्दी की वजह से, पर जो टेस्टी लगता है वो लेयर वाले पराठे ही लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा क्रिस्पीपन भी आ जाता है तेल लगने की वजह से, और देखने में भी सुंदर लगते हैं, और बच्चों को भी थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं कि ट्रायंगल शेप के हैं। तो यहीं पर ही मैं पतले पतले से पराठे, हालांकि बच्चे बहुत ड्रामा करते हैं सुबह में खाने में एग्ज़ाम टाइम में कि हम खा के नहीं जा रहे हैं और लेके जाते ही नहीं, तो इस वजह से ज़बरदस्ती ही उनको खिलाने पड़ते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा टेंशन लेते हैं पढ़ाई की, तो खाने वाने की उन्हें टेंशन नहीं रहती ज़्यादा जी। बस यहाँ पर इसलिए फटाफट से इन्हें दे दूँगी आलू के साथ ही। आलू ये वाले बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैंने फटाफट से ये बनाए हैं, और कोरी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये आलू। तो बस यहाँ पर फटाफट बना के दे दूँगी इन्हें, और फिर देखती हूँ बच्चों का क्या काम रह गया है, क्योंकि अभी बस सुबह में बस मैं इन्हीं के लिए ही कर देती हूँ तैयार नाश्ता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया ब्रूनो का नहाना शुरू, और आप इसका चेहरा देखिए, बहुत ज़्यादा उदास है ये कि मुझे क्यों नहलाया जा रहा है। ब्रूनो को ऐसा महसूस हो रहा है उसका शोषण हो रहा है, पूरा मुंह बना रखा है, पूरा चिढ़ा हुआ चोर हो गया नहाने का ये बहुत ज़्यादा। बचपन में तो खूब मज़े में नहाता था। ब्रूनो, ब्रूनो ले बेटे मत नहा, अच्छा नहीं मत नहा। नहा रहा तो कौन नहला रहा ब्रूनो को? ओए ब्रूनो ले चीज़ ले ले, अच्छा चीज़ ले, चीज़ मूंगफली। कुछ नहीं दिमाग मारा इस टाइम। देखिए इसका मुंह कितना उदास हो रखा, बहुत गुस्सा आ रखा है इसे इस टाइम। इतनी गर्मी में भी नहीं नहाएगा, इतनी तेज धूप हो रही, गंदा बच्चा। आज सुंदर हो जाएगा ब्रूनो नहा के। सोनी दीदी आने वाली है भी स्कूल से। गंदा सड़ावा सड़ावा ब्रूनो, मोटू कहीं का। ओ मोटू चिज्जी खा ले, चिज्जी ए ब्रूनो को। चलो शैम्पू लगाओ इसके अब बाबू के। ये लगा दिया शैम्पू। मसलो इसे अब अच्छे से। नहीं देखिए जी फ्रेंड्स, शुरू हो गया यहाँ पर इसकी शैम्पू लगाना। अभी इसे नहलाएंगे अच्छे से मल मल के, पर ब्रूनो का बिल्कुल मन नहीं है नहाने का, बेचारा उदास होकर नहा रहा है।
पर नहलाना तो ज़रूरी है, इतनी तेज़ धूप हो रही है और अब अच्छी इनके हिसाब से तो बहुत गर्मी होने लगी। अब तो ये बहुत जल्दी जल्दी नहाया करेगा। सर्दियों में थोड़ा सा कम नहाते हैं ये, इसलिए चोर भी हो जाते हैं नहाने के। चलो तो नहलाओ इसे फटाफट। तो जी आने वाली है होली और अब शुरू कर दी हैं घर की सफाइयाँ। हालांकि जितना डीपली दिवाली पर हम लोग घर साफ़ करते हैं उतना होली पर नहीं कर पाते, पर फिर भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से कर देते हैं और त्योहारों की अपेक्षा। और तो बस यहाँ पर आज थोड़ी सी करी है शुरुआत सफाई करने की, क्योंकि फिर अब बहुत दिन कम बचे हैं। फिर दिवाली की जो मिठाइयाँ बनती हैं वो भी बनानी है, तो जी वो तो बनाएंगे बाद में। पर सबसे पहले यहाँ पर जो सफाई का काम है वो मैंने आज कर दिया है शुरू। तो इधर पहले यहाँ पर एक बरामदे में साइड में अलमीरा है हमारी, तो ये बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, तो इसको ये सब पहले अच्छे से साफ़ करके जो सामान था इसका वो अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि बच्चे जहाँ से उठाते हैं उस सामान को वहाँ रखते नहीं, इधर उधर कर ही देते हैं। और अच्छे से रख भी दें तो यही रहता है कि भूल जाते हैं कि कहाँ से क्या था उठाया था, कहाँ रखना है। तो इसलिए अब इसमें से कुछ चीज़ें मैंने धोने के लिए भी निकाल ली। ये थैला सब्जी वब्जी लाने का रहता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसको भी वॉश कर दूंगी कल। और ये हमारे फ्रीजर का जो बाहर वाला जो ढक्कन सा रहता है, इसे क्या आप कहते हैं मुझे पता नहीं, तो ये टूट गया था, तो ये इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पर अलमारी में। तो बस यहीं पर ऐसे ही यहाँ पर कर दी मैंने सफाई। अब यहाँ पर मुझे ऊपर कमरे की भी करनी थी, हालांकि इससे पहले मैंने नीचे गैलरी की भी कर दी, क्योंकि बच्चों की किताबों की अलमारी रखी है वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी और व्यवस्थित हो रही थी, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। वहाँ पर शू रैक वगैरह भी, मतलब गैलरी भी कर दिया है, बरामदे में भी थोड़ी सी सफाई ये भी करी है, उसमें केवल एक अलमारी करी है, वो मैं बाकी करूँगी कल, बाकी जैसा भी टाइम होगा टाइम मिलने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऊपर कमरे में सबसे पहले यहाँ पर जाले झाड़ने लगी हूँ मैं, ब्रश रह गया नीचे, तो यहाँ पर ये एक झाड़ू रखी थी डंडे में बंधी हुई, तो मैं इसी से ही फ़िलहाल काम चला रही हूँ। हालांकि इससे सही से नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने सीख वाली झाड़ू से किया साफ़। अब बस यहाँ पर झाड़ने के बाद बक्से के कवर को झाड़ के इसको भी बिछा दिया। और यहाँ पर यही रहता है हमारा कि बक्से पे दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो इस वाले बक्से में से अगर कुछ निकालना होता है तो दवाइयाँ इस वाले बक्से पर रख देते हैं, और जब याद आता है कि इस बक्से में कुछ निकालना है तो दवाइयाँ उस वाले बक्से पर रख देते हैं। तो ये वाला बक्सा था खाली, तो इसलिए पहले इसकी ही चादर अच्छे से झाड़ के बिछा दी, और अब फिर ये दवाइयाँ वगैरह साफ़ करके जो डस्ट हो ही जाती है ऊपर कमरे में, तो इनको भी समय समय पर साफ़ करना होता है। तो इन्हें साफ़ कर रही थी मैं, तो इधर भी मैं सब जो जितने भी कार्टन हैं ये सब साफ़ करके रख दूँगी इधर, क्योंकि ऊपर कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि एक ही रूम बना हुआ है और बाहर सारा छत ही है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो डस्ट ज़्यादा हो जाती है नीचे के अकॉर्डिंग। तो बस इसको ही मैं यहाँ पर कर दूँगी व्यवस्थित। और देखते हैं, कमरा ज़्यादा गंदा लग रहा था और काफ़ी दिन से मैं सोच भी रही थी, एक दिन थोड़ी सी की भी थी, पर फिर ऐसे कैसे हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये सभी दवाइयाँ कर दूँगी। ये दवाइयाँ रखी रहती हैं, इसमें से कुछ यूज़ हो जाती हैं और कुछ रखी रहती हैं। अब ये अभी ये एक्सपायर भी नहीं हुई हैं, काफ़ी सारे एक्सपायर होकर फेंक भी दी हमने इन्हें, और कुछ दे भी दी किसी को, पर अभी कुछ बची हुई रखी हैं दवाइयाँ, और अभी सही है ये, तो इनको इसलिए मैं यहाँ से सही से व्यवस्थित करके इधर रख दूँगी। और बहुत सारा सामान भी रखा है, कुछ नीचे ले जाने का भी मिल गया इसमें से मुझे, तो वो भी मैं ले जाऊँगी यहाँ पर नीचे इसको करने के बाद। कि त्यौहार ही हमारे ऐसे होते हैं कि इनके बहाने से जो सफाई है वो थोड़े अच्छे से हो जाती है, नहीं तो कई बार हम लोग टालते भी रहते हैं। तो एक क्लास 12th में एक सूक्ति भी हुआ करती थी हिंदी में, ये त्यौहार ही हमारे म्यूनिसिपैलिटी हैं, तो ये बात सच है, क्योंकि त्योहारों के बहाने ही सफाई हो जाती है, अदरवाइज़ थोड़ी सी हम लापरवाही करी जाते हैं, थोड़ा कल पे टलता रहता है। सफाई तो करते ही हैं, पर ये होता है कि त्यौहार ये पता है कि उस दिन है, तो उससे पहले सफाई
मतलब करनी ही करनी है, तो थोड़ा सा टाइमली एक टाइम टेबल बन के काम हो जाता है। तो जी बस यहाँ पर भी ये सब हटा के फिर इस बक्से को भी मैं कर दूंगी, इसकी चादर झाड़ के इसको भी बिछा दूंगी। पहले बनाए हुए थे हमने इनके कवर, फिर वो बेकार हो गए तो अब वो नहीं बन पाए, तो ये बेड शीट ही हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। तो यहाँ पर इनकी जैकेट भी थी 2, तो वो भी अब जैकेट का मौसम तो चला गया, बस कहीं बाइक वगैरह पे जाना हो तो पहननी पड़ती हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये वॉश थी तो इन्हें भी रख देती हूँ बक्से में, अभी ऐसे ही रख दूँगी। बाकी फिर इनको मैं पैक करके सही से रखूँगी नीचे ही। अभी यहाँ पर ये धूल में हो जाएंगी इसलिए, और ये टंगी हुई थी यहाँ कमरे में तार पर धुली हुई, तो अभी मैं इसको ऐसे ही बक्से में रख दूँगी जिससे ये दोबारा गंदी ना हो। और अभी ये है कि अगर मौसम बीच में चेंज हो जाता है, बारिश वारिश या कहीं ने अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है या लेट नाइट, तो इसमें से निकाल के फटाफट से दे दी जाएंगी। बस यहाँ पर झाड़ के बिछा दिया है इस चादर को भी, और अब दूसरी तरफ कर दूंगी मैं यहाँ पर सफाई। अब इधर गेहूं की टंकी, इस पे रखा हुआ था बहुत सारा सामान, जैसे जो छाछ रहता है गेहूं छानने वाला, फटकने वाला, और चलना रहता है गेहूं छानने के लिए, तो वो भी इसी के ऊपर रख देते हैं। इसका कवर भी था, वो पता नहीं बना हुआ है, वो साड़ी से बनाया था इसकी अम्मा ने, तो कहीं रखा हुआ है, वो मिल नहीं रहा है जाने, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है ये। तो अब इसमें से एक दिन गेहूं निकाले भी जाएंगे पूरे, क्योंकि पिछले साल के काफ़ी सारे गेहूं अभी भी इसमें बहुत सारे बचे हुए हैं। इस बार हमें गेहूं लेने ही नहीं पड़ेंगे, काफ़ी सारे गेहूं इसमें हैं, तो इन्हें बस धूप लगानी पड़ेगी, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, फिर दोबारा से इसमें दवाई भी रखनी पड़ेगी। तो जी बस यहाँ पर जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो मेरी हाइट भी कम है, इसलिए कुछ चीज़ें सही से साफ़ नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और ये ब्रूनो भी मेरे साथ यहीं पर ही है, बार आ रहा है इसको, और बंदर भी हैं छतों पे, तो ये बंदरों को भी बेचारा बीच बीच में अपनी ड्यूटी निभाने, उन्हें भगाने भी जा रहा है, अब मेरे पास भी आ रहा है बीच बीच में, कभी कुछ और कभी कुछ चल रहा है। बॉल इसके साथ ही रहती है। देखिए ये वाली अलमारी भी हमारी साइड में देख रहे होंगे आप, तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो रही है, तो इसका भी सारा सामान हटा के पहले मैं झाड़ दूँगी। यहाँ पर भी छोटे छोटे जो जाले हैं वो लगी जाते हैं, तो वो अलमारी के भी मैं कर दूँगी क्लीन, और फिर बस इसका सामान भी जो इसमें एक्स्ट्रा है वो निकाल कर फेंक दूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब कह देते हैं कि चलो ऊपर रखाओ, तो इस वजह से बस अधिकतर सामान यहाँ पर भरा जाता है। बस ऊपर कमरे का ये फ़ायदा है कि कुछ एक्स्ट्रा जो सामान है वो हम रख देते हैं, या बारिश आने पर अगर बाहर बैठे हैं, खाट पड़ी हैं तो खाट रखी जाती हैं, धूप में बैठे हैं खाट तो फिर नीचे से लानी नहीं पड़ती हैं, कमरे में से एकदम निकल जाती हैं, क्योंकि भारी भी रहती हैं, तो नीचे से लाना पॉसिबल रोज़ नहीं हो पाता, तो इस वजह से। और जैसे सब गर्मियों में तो गांव में सब छतों पर सो भी जाते हैं, अब तो काफ़ी कम हो गया है वैसे गांव में भी, क्योंकि लाइट तो आती रहती है मोस्टली, पर कर ही देते हैं। यहाँ पर बस ये मैंने टंकी के नीचे भी, ये छोटी गेहूं की टंकी है, इसके नीचे भी मैंने अच्छे से कर दिया साफ़, क्योंकि बच्चे कई बार इसमें से जो गेहूं निकालते हैं उसके लिए दाना डालने के लिए, तो उसे कर तो यहाँ पर गेहूं बिखेर देते हैं। तो झाड़ू लगाती हूँ तो रोज़ ही थोड़े बहुत गेहूं मिलते हैं झाड़ू में। तो जी बस करूँगी अब और बाकी क्लीनिंग, वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें।